वंदन सभी लोगों को। मैं ध्यान नगरी काशी से इस काशी शक्ति ध्यान मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आइए, आज 29वां दिन हम लोग कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं पूनम पांडे जी के शंखनाद से। पूनम पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप बहुत ही सुंदर शंख बजाती हैं। धरती, आकाश और पाताल तीनों लोग गूंज उठता है आपकी इस आवाज से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अब हम लोग ध्यान की ओर चलेंगे। आज का ध्यान मैं कराऊंगी, पूनम अग्ररी। चलिए, हम सभी लोग सुखासन में बैठ जाते हैं। पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और आंखों को हम कोमलता से बंद कर लेते हैं। और अपनी आती और जाती स्वाभाविक श्वासों के साथ हम एक हो जाना है। आप सभी अपने कैमरे ऑन कर लें। प्लीज, जिन्हें भी सुविधा है अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर ले। श्वासों के माध्यम से हम अपने इस ध्यान की यात्रा पर चलेंगे। सबसे पहले हम अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। सबसे पहले हम अपने पैर की तलुओं को देखेंगे। धीरे धीरे हम अपने पैर की एड़ी को महसूस करेंगे। थोड़ा सा ऊपर चलिए, अपने पैरों को देखिए, पिंडलियों को। थोड़ा और ऊपर अपने घुटनों को महसूस करें। दोनों जंघों को महसूस करें। अपने कमर को देखें। पीठ को देखिए। अपने पेट को महसूस करें। दोनों हाथों को महसूस करें। हाथों की उंगलियों को देखें। धीरे धीरे अपने हृदय को देखते हुए ऊपर की ओर चलें। अपने गर्दन को महसूस करें। अपने इस चेहरे को देखें। मस्तिष्क को महसूस करें। और ऊपर अपने इस सातवें चक्र की ओर, सहस्त्रार को देखें। और जैसे ही हम अपने बॉडी में एकदम ऊपर की ओर चलते हैं, हमारा सबसे ऊपर, सर के ऊपर का हिस्सा, ब्रह्मरंध्र, खुल जाता है। और यहाँ से
हमारी पूरे शरीर में सफेद कलर की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। अपनी आती और जाती हुई श्वासों के माध्यम से इस ऊर्जा को प्रभावित होते हुए देखें। अपने मन को विचारों से मुक्त कर लें। जब भी मन में कोई विचार आए तो अपने श्वासों की ओर देखें, अपने श्वासों को महसूस करें।
अगर आपका शरीर कभी भारी होने लगे, कभी हल्का होने लगे, तो अपने विचारों को श्वासों के साथ लिया है। देखिए, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। देखिए अपने इन श्वासों को। हमारी ये श्वासें इतनी लंबी, इतनी लंबी और इतनी छोटी होती जा रही हैं।
ये हमारा मन व्यर्थ ही उलझनों में फंसा रहता है, कभी भूतकाल में तो कभी भविष्य में। यह हमें वर्तमान में रहने ही नहीं देता। अपने श्वासों को महसूस करें और इस वर्तमान स्थिति में बने रहें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, श्वासों को छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए।
जब हम इस जीवन में आते हैं, सबसे प्रथम कार्य है हमारा श्वास लेना और अंतिम कार्य है हमारा श्वास छोड़ना। अपनी आती और जाती हुई स्वाभाविक श्वासों के साथ एक हो जाए। विचारों की गणना ना करें। जब भी मन में कोई विचार आए,
तो अपना ध्यान सांसों पे ले आए। देखिए श्वासें कैसे चल रही हैं। अपनी आती और जाती हुई स्वाभाविक श्वासों के साथ एक हो जाए। हमारी सांसें ही वो चाबी है जो हमारी आत्मा, सर्वात्मा और परमात्मा का जो दरवाजा है, जो वहां पे ताला लगा हुआ है, ये श्वासों के चाबी द्वारा ही हम उसे खोल पाते हैं। अपनी आती और जाती हुई स्वाभाविक श्वासों के साथ एक हो जाए।
धीरे धीरे हम सभी इस सूक्ष्म शरीर से इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। अपने गुरु मंडली की चेतना को याद करते हुए हम अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद करेंगे ध्यान के लिए। माता बाबा जी, श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय, श्री युक्तेश्वर गिरी जी, श्री परमहंस योगानंद जी और हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, आप सभी को अनेकों अनेक धन्यवाद इस दिव्य ध्यान के लिए। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ जाए। अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। ये पैरों को महसूस करिए, हाथों को महसूस करिए। हाथों को हम प्रणाम की मुद्रा में ले आए। हम अपने हाथों को अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों के अंदर ही आंखों को खोलें। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने हाथों को हटा लें। इस ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें। जहां भी आपको कोई चैलेंज है वहां पे इसको अपने हाथों को फैलाएं। धन्यवाद, धन्यवाद सभी लोगों का इस दिव्य ध्यान के लिए। बहुत ही बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। सभी जल ले लें। यह जल हमारे लिए अमृत है। यह जल हमारे लिए अमृत है। यह हमारे शरीर में पहुंचकर औषधि का कार्य करता है। हमारी जितनी भी ऊर्जा है इस ध्यान के द्वारा इस जल में प्रभावित हो रही है। यह जल अमृत है। यह जल अमृत है। चलिए अब सभी इसको पी लीजिए। आज का ध्यान आप लोग को कैसा लगा? कुछ शेयरिंग हो तो करिए।
बहुत सुंदर, बहुत डीप, साइलेंट मोड पे बहुत ही अच्छा ध्यान था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ऊर्जा भरा हुआ ध्यान था, बहुत सुंदर। पूरे शरीर में एकदम एनर्जी, और एकदम शून्य में कहाँ से कहाँ चले गए पता नहीं, कहाँ कहाँ ट्रेवल करके आ गए। बहुत ध्यान, सुंदर ध्यान। धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। इतना गहरा ध्यान था, मतलब पूरी लाइट ही लाइट मुझे तो दिखाई दे रही थी, ऊपर से नीचे तक पूरी हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गहरा, बहुत ध्यान था। धन्यवाद। थैंक यू रश्मि जी। चलिए अब हम सभी ज्ञान चर्चा की ओर चलते हैं। आज का ज्ञान हमें रश्मि जी कराएंगी। चलिए ज्ञान की ओर चलते हैं हम सब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। ध्यान तो बहुत ही गहरा आपने कराई दिया, और बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी, एकदम एनर्जी अभी है शरीर में, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज थोड़ा की सा आवाज आवाज कम कम आ है रही है। क्या मेरी? एक हाँ से अभी थोड़ा सा। अभी ठीक है? हाँ अभी अब ठीक ठीक है है। आवाज? ओके। ठीक है ठीक है। तो आज हमारी ज्ञान चर्चा का विषय है हमारे शरीर। अभी मैंने बोला कि हमारे शरीर, आपको लगा होगा कि शरीर तो एक ही होता है, ये ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि हमारे शरीर? तो जब पहली बार मैंने भी सुना था कि हमारा शरीर, ये जो शरीर है सिर्फ ये नहीं है, हमारे और भी 7 शरीर होते हैं इनके बियॉन्ड। तो मैं भी बहुत एकदम से शॉकिंग हुई थी कि अच्छा, इसके अलावा भी मेरे क्या और भी 6 शरीर और हैं इस शरीर के अलावा। तो मेरी और एक्साइटमेंट बढ़ गई कि यार इनके बारे में तो जानना चाहिए, कि हम तो अब तक समझते थे बस यही शरीर होता है हमारा, हमारे तो और भी शरीर होते हैं। जब वो मास्टर बनो किया था मैंने, जब मैंने उसमें शंपा मैम के द्वारा सुना था कि हमारी 7 बॉडीज होते हैं, तो उन्होंने एक तो बताया ही इतने अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से थे कि बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। तो अभी आप सबको भी शायद लग रहा होगा कि अरे शरीर तो एक ही होता है, ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, हमारे 7 शरीर होते हैं इसके अरे अलावा हो भी। गया। म्यूट कर देंगे तो? हाँ जी। तो हमारे इसके अलावा 7 शरीर होते हैं, तो मैं पहले उनके नाम आपको बता देती हूँ। पहला होता है हमारा भौतिक शरीर, जो ये अभी ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हम सामने आमने सामने बैठ के एक दूसरे को देख सकते हैं। और दूसरा, ओ, 1 मिनट म्यूट करेंगे क्या लीलावती जी अनम्यूट को? कर दीजिए पूनम जी। अनम्यूट कर दीजिए हमें। दूसरा शरीर होता है हमारा एनर्जी बॉडी, ऊर्जा शरीर है। तो एनर्जी, दूसरा एनर्जी बॉडी, और तीसरा होता है हमारा ये मानसिक शरीर, मन से रिलेटेड होता है। और चौथा होता है कारण शरीर, पांचवा होता है आध्यात्मिक शरीर, और छठवां ब्रह्मांडीय शरीर, और सातवां होता है निर्वाणिक बॉडी। तो मैं अलग अलग तरीके से इनको सबको आपको बताऊंगी। तो पहले बात करते हैं भौतिक शरीर की। भौतिक शरीर जो है, जो सब हम समझते हैं कि जो ये शरीर है ये भौतिक है, हाड़ मांस का शरीर होता है। तो इसकी कहते हैं कि ये हम अभी तक बस इसी को सब कुछ समझ बैठे हैं कि ये जो शरीर है, मैं कौन हूँ, मैं यही हूँ। अभी आपसे पूछे आप कौन हो, तो आप क्या अपना नाम लेंगे, तब बोलेंगे कि नाम तो आपके माँ बाप ने दिया था। तो आप अपनी रेपुटेशन बताएंगे कि मैं वहाँ जॉब जॉब करता हूँ या वहाँ रहता हूँ। बोले ये तो आपका कार्य क्षेत्र है, आप कहाँ हो उसमें, तो ये तो आपका कार्य बताया गया है। लेकिन आप खुद को नहीं बता पाएंगे कि आप कहाँ हैं, असल में आप हैं कहाँ। जो आपकी आत्मा है वही तो आप हैं, बाकी ये शरीर थोड़ी है। और इसमें क्या होता है कि जैसे अभी हमें मान लो दूसरे ग्रह चंद्रमा पे जाना है, तो हम क्या इन कपड़ों में तो नहीं जाएंगे, वहां की तो ड्रेस अलग होती है, तो उसको लेके ही तो जाएंगे ना, उसके बिना तो हम जा नहीं सकते। इसी तरह जब आत्मा यहाँ पर आई है अनुभव लेने, तो वो अपना ड्रेस लेके आई है। ड्रेस क्या है? ये शरीर। और हमने इसी को सब कुछ समझ लिया इस बॉडी की।
तो ये नहीं है, ये तो हमारी आत्मा की ड्रेस है जो कि यहाँ जरूरी है। जैसे एक कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए सिर्फ हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से तो काम नहीं चलेगा ना। खाली सब कुछ क्लाउड में हो तो आप कुछ भी नहीं देख सकते, क्लाउड में क्या देखोगे, आपको हार्डवेयर भी चाहिए होगा, जब भी आप सॉफ्टवेयर को उसमें सब चीज देख सकते हैं। तो इसी तरह ये शरीर है कि जो भी हमारे पुनर्जन्म के, जो आगे बताऊंगी बाकी जो सब है, वो इस बॉडी के द्वारा ही हम बाहर देख सकते हैं या अपने अंदर देख सकते हैं। बाहर हम उसी तरह प्रेजेंट हो सकते हैं जो हमारे अंदर है, और अंदर जाके हम उन सबको देख सकते हैं। तो इसलिए ये भौतिक शरीर बहुत जरूरी है। तो ये भौतिक शरीर का काम है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो इस भौतिक शरीर को चलाते हैं। अब दूसरा है हमारा ऊर्जा शरीर। ऊर्जा शरीर एनर्जी, एनर्जेटिक बॉडी। और जो भौतिक शरीर का कोश होता है वो अन्नमय कोश होता है। अन्नमय कोश का मतलब जो अन्न हम लेते हैं, जो किसी चीज मतलब अन्न के द्वारा जो चलता हो, है ना, तो वो अन्नमय कोश हो गया, और वो भौतिक शरीर का कोश होता है। दूसरा ऊर्जा शरीर है। तो ऊर्जा शरीर का कोश होता है प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा वो होती है जो हम ध्यान में लेते हैं। लेकिन ये शरीर कौन सा है, ऊर्जा शरीर होता क्या है? ऊर्जा शरीर होता है हमारा पूरा नाड़ी मंडल। नाड़ी मंडल में होता क्या क्या है, हमारे सारे सातों चक्र होते हैं। आवाज सही आ रही है ना? सही आ रही है। हमारे जो सातों चक्र होते हैं वो होते हैं हमारे नाड़ी मंडल में, और जो 72,000 नाड़ियां होती है वो हमारे नाड़ी मंडल में होती है। तो और ये नाड़ी मंडल हमारा कार्य कैसे करता है कि जो एनर्जी हमारे, जो प्राण ऊर्जा हमारे अंदर आती है, उससे पूरा हमारा नाड़ी मंडल एक्टिव होता है, उसी के द्वारा चलता है। और ये प्राण ऊर्जा बोलते हैं, ध्यान तो जैसे बहुत कम लोग करते हैं, तो ये प्राण प्राण ऊर्जा तो ध्यान से आती है। लेकिन जब हम सोते हैं, जब भी प्राण ऊर्जा हमारे अंदर आती है, लेकिन वो उतनी ही आती है जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारा ये भौतिक शरीर काम कर सकता है। बाकी हम और कुछ नहीं कर सकते। हम उससे ऊपर उठने के लिए, हमें भौतिक शरीर से ऊपर उठने के लिए हमें फिर ध्यान की जरूरत होगी। बिना ध्यान के हम भौतिक शरीर से ऊपर नहीं उठ सकते, और सिर्फ हम जो मूलाधार चक्र है ना उसमें ही बने रहेंगे। हम ऊपर के चक्रों की या ऊपर के शरीर की यात्रा ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो प्राण ऊर्जा है उसके द्वारा हमारा प्राणिक शरीर या ऊर्जा शरीर काम करता है। अब तीसरा आता है हमारा मानसिक शरीर। मानसिक शरीर का कोश होता है मनोमय, मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब जिसमें विचार होते हैं। ये 2 बार पहले और बता चुकी हूँ कि, और सबसे इम्पोर्टेंट भी यही शरीर होता है हमारा। क्योंकि जो भी हम अपनी इंद्रियों द्वारा जो भी बाहर देखते हैं उसको हम अपने मन के अंदर ले जाते हैं, और उसी के द्वारा बाहर हम प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो भी हमारी क्रिया होती है वो सब हमारे मनोमय कोश के द्वारा होती है। और जितने भी हमारे ब्लॉक्स होते हैं, जो तो हम कहते हैं कि हमारे जो भौतिक शरीर है उसमें जो बीमारियां हैं, वो बीमारियां होती क्यों है? असल में वो जो मनोमय कोश में मानसिक जो हमारी बॉडी है उसमें इतने सारे विचार भरे रहते हैं, पूर्व जन्म के, इस जन्म के। तो वो क्या है, हमारे पूरे नाड़ी मंडल में ब्लॉक्स बना देते हैं। और जब ब्लॉक्स बना देते हैं हमारी नाड़ी मंडल में, तब वो फिर ऊर्जा पूरी फ्लो नहीं हो पाती उन जगह। तो जब ऊर्जा फ्लो नहीं होती है तो उसी बॉडी पार्ट में हमारे बीमारी हो जाती है। उसी जैसे मान लो मूलाधार चक्र में एनर्जी नहीं जा पाई, वहां ब्लॉक से, तो फिर वहां से रिलेटेड बीमारियां हुई। या स्वादिष्टान चक्र में नहीं जा पाई जो प्राण ऊर्जा है, क्योंकि ब्लॉक से हमारे नाड़ी मंडल में, तो वहां से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी हमारे अंदर। और हमें क्या लगता है कि ये बीमारियां तो हमारी शरीर की हैं, जबकि ये बीमारियां हमारी शरीर की नहीं होती हैं। हमारे जो विचार होते हैं उनके द्वारा नाड़ी मंडल अशुद्ध होता है। जब नाड़ी मंडल अशुद्ध होता है तब वो फिजिकल रूप में बाहर आता है कि इस जगह ये बीमारी इसलिए है। और जब जितने भी हम साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप पहले या तो पुरानी बातों को आपसे पूछेंगे सब, और उनको आपको समझा के या कैसे भी आपके ब्लॉक्स निकालने का वो काम करते हैं। या तो मेडिटेशन के द्वारा, या उनके और भी ज्यादा उनके पास अ, ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जिनके द्वारा वो हमारे मन को अच्छा करते हैं, हमारे मानसिक शरीर को बदलने की वो करते हैं कोशिश।
उसी से हमारी बीमारियां सही होती हैं। तो इसमें क्या है, जैसे पिछले जन्म में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, उसके द्वारा हमारे अंदर डर हो, डर की भावना हो, या जेलेसी की हो, या इसी जीवन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज हो कि जिससे हम उबर नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसा शॉकिंग एकदम से कोई घटना हमारे साथ हो जाती है, उसके द्वारा हम ब्लॉकेज अपने अंदर ले आते हैं। तो मानसिक शरीर हमारे क्या है कि ये दो चक्र जो ऊपर है और नीचे और जो ऊपर है, उनका मतलब एक मिड पॉइंट होता है। हमें अपने विचारों को और अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शुद्ध रखना पड़ेगा, है ना। जब हम उनको शुद्ध करेंगे, जब प्राणमय कोश से वो ऊर्जा आती है और हम जब ज्ञान आने लगता है और वो विचार हमारे ठीक होने लगते हैं, तब ही जाके हम अपनी बॉडी को, जहाँ भी हमारी बीमारी है, जिस पार्ट्स में बीमारी है, उसको हम सही कर सकते हैं, है ना। अब वो हमारा चौथा आता है, ये तीन हो गए ना, चौथा है हमारा कारण शरीर। कारण शरीर का जो कोश होता है वो विज्ञानमय कोश होता है। अच्छा, कारण शरीर होता क्या है? कारण शरीर को हम बुद्धि शरीर भी बोलते हैं। और बुद्धि शरीर है क्या कि जो अपन इतने सारे जन्म से हम जो लेके आए हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, या जो भी है, जो एनर्जी के रूप में हमारी सेल में वो आता है। मतलब हमारे शरीर में जब जब हम यहाँ जन्म लेते हैं, तो पूरा जो आकाशिक रिकॉर्ड होता है वो पूरा उसमें फीड होता है। जैसे कहते हैं ना कि उसको कोई भी चीज भेजी कि फोन में डाउनलोड कर ले, है ना, ऐसे बोलते हैं, या फिर सेव कर लो। तो वो सारा कुछ हमारी जो सेल होती है ना बॉडी की, उनमें सेव होता है। तो कहीं ना कहीं वो कारण शरीर वो ही होता है कि जो पहले की बुद्धियां या इस जन्म जितनी भी हमारी, जो हमारे पैटर्न है, बिलीफ पैटर्न है, जैसे अगर हम हिंदू परिवार में पैदा हुए तो हमको पूजा पाठ बिलीफ इन सब में बिलीव होता है। बाकी हम छोटे बच्चे, जैसे हम देखते हैं कि हाथ जोड़ के खड़े हैं, भगवान की पूजा करें, हम कितने खुश होते हैं ना, देखो ये कितने अच्छे से ये काम कर रहा है। और सीख कहाँ से रहा है? जो हमारे संस्कार होते हैं वो हमारे कारण शरीर में ही होते हैं। कहते हैं इसके देखो घर से इसके संस्कार कितने अच्छे हैं, अरे इसको अच्छे संस्कार नहीं दिए, वो सारे हमारे कॉजल बॉडी में ही होते हैं, बुद्धि शरीर होता है। और इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो पिछले जन्म और इस जन्म के जो भी फीलिंग होती है वो सारी उस बुद्धि शरीर में होती है। तो उनके द्वारा, जैसे आजकल कहते हैं ना कि क्या करना है हमें, जैसे कल दीप्ति मैम ने भी बताया था ना कि जब बच्चा थोड़ा 10th में आ गया तो सोचते हैं अब इसको क्या बनना है। तो बस हम किस में बने रहते हैं? बस यही पढ़ाई, शुरू से एडमिशन करो भाई, क्लास दर क्लास पढ़ते जाते हैं, और बाकी बस एम क्या होता है कि धन कैसे कमाना है, या फिर धन कमाने लगे, जॉब लग गए तो अब शादी करनी है, शादी के बाद फिर बच्चे, फिर वो सारा वो ही घूमता रहता है, एक ही पैटर्न चलता रहता है। और हम क्या समझते हैं कि जीवन यही है, जीवन और कुछ नहीं है। हम पहले समझते थे ना, जब तक ध्यान में नहीं आए थे, कि यही सब है और कुछ है ही नहीं। पर कभी कभी मन में प्रश्न भी उठता था कि ये क्या कर रहे हैं हम। सुबह उठते हैं, वही सब अपना दिनचर्या का काम, फिर खाना पीना, फिर सो जाना, फिर उठो, फिर वही काम। कभी कभी तो मेरे अंदर बहुत प्रश्न उठता था कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं ऐसे। पर उसका मुझे आंसर ध्यान में आने के बाद मिला कि असल में हमारा इस धरती पे आने का पर्पस क्या है ना। तो वो सब हमारे बुद्धि शरीर में होता है, और जब तक हम उनको नहीं पहचान पाते, जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं आ जाता है, या ध्यान के द्वारा हम अपने बिलीफ पैटर्न को सही नहीं करते हैं, तो वो कारण शरीर हो गया। अब आता है पांचवा, आध्यात्मिक शरीर। कारण शरीर के बाद इसका कोश होता है आनंदमय कोश। तो अब हमको क्या है कि बुद्धि शरीर में पता चल गया क्या क्या है। अब आ जाते हैं हम आनंदमय कोश में। आनंदमय कोश, आध्यात्मिक कोश। तो जब हम जैसे ध्यान स्टार्ट करने लगते हैं, तो हमें ये समझ में आने लगता है कि हम हैं क्या, कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सिर्फ ये तो हमारा रीजन नहीं हो सकता कि आए और बस जो अपने यहाँ रहे और जो अपने काम है वो किए और चलेगा, इससे तो कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा हमें। तो हमें ये समझ में आने लगता है कि हम आए क्यों हैं। और हम जब ध्यान करते हैं ना, तो हमें धीरे 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 सत्य का भी पता चलता है कि सत्य क्या है।
और सही गलत का पता चलता है कि जब अब तक मैं जो सही समझ रही थी या जिसको मैं बेस्ट समझ रही थी या फिर किसी का व्यवहार देख के हम कहते थे ये बहुत सही है, व्यवहारिकता में ये सही है, इस तरीके से बोलते थे ना कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, उसको हम बहुत सही समझते थे कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब तो वो क्या है कि हमको ये समझ में आने लगता है कि असल में सत्य है क्या, कि जो मैं अब तक सोच रही थी वो सत्य नहीं है। हमें थोड़ा थोड़ा पता पड़ने लगता है कि हाँ, हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम इसके बियॉन्ड भी हैं, कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों हमने जन्म लिया है, और कौन सी चीजें हमको अपने अंदर लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। चीजों को हम थोड़ा गहराई से देखने लगते हैं कि ऐसा है क्यों। तो ये हमारा आध्यात्मिक शरीर में हमको आध्यात्मिकता का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगता है, पता चलने लगता है। और एक चीज ये है कि उसमें हमको आनंद भी आने लगता है जब हम ध्यान करते हैं। तो जो हमारे भी पैटर्न अब तक थे कि हम शिवलिंग की पूजा करते हैं या किन्हीं गुरु को मानते हैं और जिनको बहुत प्यार करते हैं हम, वो जब मेडिटेशन करते हैं तो हमें वो हमारी उसमें विजन में आने लगते हैं। तो हम बहुत खुश होते हैं कि जिनको हम कि मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए या मुझे गुरु के दर्शन हुए, तो वो चीज हमको समझ में आने लगती है कि हाँ, इसके अलावा भी कुछ है, सिर्फ वो ऐसे शिवलिंग की पूजा करना ही मात्र नहीं, उसके आगे भी शिवलिंग बहुत बड़े हैं या शिव जी बहुत आगे तक है, सिर्फ उसमें नहीं है, ये ज्ञान आने लगता है हमें। और और आनंद की अनुभूति होने लगती है हमको। और फिर आता है हमारा हमारा ब्रह्मांडिक शरीर। तो उसमें क्या होता है, उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें सब समझ में आ गया कि इसके अलावा भी हमें, इसके अलावा भी ऊर्जा है। और फिर क्या होता है कि ब्रह्मांडिक शरीर में हम ऊपर जाके ब्रह्मांड का पता कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या है, एनर्जी क्या है। और हम उन ध्यान में ऊपर जाके जो हमारे लाइट बीइंग्स हैं, मास्टर्स हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे हम बात करने की अनुभूति होती है हमें कि हाँ, कुछ हमको इंटेंशन भी मिलते हैं। और हमारे अंदर ये भावना पैदा होती है कि मतलब मैं नहीं हूँ, हम है, जो मैं हूँ वो ही सब है। या तो हम सोच सकते हैं कि मुझ में सब है, या मैं सोच सकती हूँ कि मैं सब में हूँ, है ना। जब हमको ज्ञान हो जाता है कि मैं नहीं हूँ, मैं हम हूँ, एक ग्रुप कॉन्शियसनेस की भावना हमारे अंदर आ जाती है और हम सबको अपने अंदर, और हम अपने आप को सबके अंदर देखने लगते हैं। और उससे जैसे अपन जमीनी स्तर पे देखें तो अभी मैं अपना उदाहरण बताती हूँ। जैसे मैं अभी कभी भी मार्केट जाती हूँ ना, तो मुझे जो लोग दिखाई देते तो ऐसा लगता है मुझे कि कुछ मूवी चल रही है। ये मैं भरे बाजार में भीड़ में इतनी सायरन की आवाजें होती है और सब मैं चुपचाप ऐसे देखती रहती हूँ ना, मुझे शायद उसकी आवाज कोई डिस्ट्रैक्ट करती है और न किसी का कुछ डिस्ट्रैक्ट ही नहीं करता, बस मैं चीजों को ऐसे देखती हूँ जैसे कोई पिक्चर चल रही है। और जैसे काम करते हुए लोगों को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ जैसे अभी रेस्टोरेंट में कोई मतलब जैसे बर्तन मांज रहा है, तो मुझे लगता है हाँ, ये अनुभव, ये ही अनुभव करने आया है, इसलिए ये कर रहा है। या मैं कभी सोचती हूँ अरे शाहरुख खान और हम में कोई अंतर थोड़ी है, वो अपना अनुभव लेने आए हैं, मैं अपना अनुभव लेने आई हूँ। तो इस तरीके के विचार आने लगते हैं कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सब एक है। हम सबके अंदर वो ही एक चेतना है ना। तो उस ब्रह्मांड का ज्ञान होने लगता है, उस एनर्जी का हमें पता चलने लगता है कि हाँ, ये एक है और ये हर एक के अंदर है। जैसे ये ग्लास है, अभी तक क्या था कि इसमें मैं खाली इस मैटर को देख रही थी ना, ये भारी ठोस पदार्थ है, हाँ ये ग्लास है। लेकिन अभी मुझे क्या पता, इसके बियॉन्ड भी जाकर हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर असल में ये है क्या, कि ये कैसे बना। इससे बनने से पहले कहीं ना कहीं एक विचार हो, विचार से पहले ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी होगी, तब जाके इस रूप में ये आया है। ये चीज हमारी समझ में आने लगती है। तो ये हो गया हमारा
ब्रह्मांडिक शरीर, और इसका जो कोश होता है वो विश्वमय कोश होता है, मतलब हम सबको एक समझने लगते हैं। और हमारा लास्ट है निर्वाणिक शरीर। तो निर्वाणिक शरीर में तो हम कुछ असल में रहते ही नहीं है, हम बस शून्य हो जाते हैं। और शून्य के बाद सब कुछ हमें एक ही नजर आता है, जो कि भगवान बुद्ध हुए हैं, महावीर जी हुए हैं, उनके लिए तो कुछ अलग है ही नहीं, महाअवतार बाबा जी हैं, है ना। तो ये सब जब तक एक एक आत्मा यहाँ से एनलाइटमेंट नहीं हो जाएगी, जब तक वो अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे, मतलब अ, वो हम सभी एक एक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति दिला के ही अ, वो अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। तो वो निर्वाणिक शरीर में है। तो ये हमारे सातों शरीर हैं। और ये हम एक, जैसे ध्यान के एक ध्यान में भी हम इन सब चीजों का अनुभव कर सकते हैं। जैसे जब अभी पूनम मैम ने जैसे ध्यान कराया था, तो सबसे पहले क्या किया था, हमारे शरीर को शांत कराया था ना, कि इस भौतिक जो शरीर है उसको शांत करो। जब एक 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 बॉडी पार्ट हमारा शांत होता गया, तो फिर कहते हैं कि अपनी नासिका द्वार पे आओ और सांसों को देखो। मतलब नासिका द्वार पे आके और उन सांसों में हम क्या देख रहे हैं, हम प्राण ऊर्जा देख रहे हैं, है ना। प्राण ऊर्जा जब हमारे अंदर धीरे 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 आने लगती है, तो विचार विचार जो हमारा मन शरीर है वो शांत हो जाता है ना। जब हमारा मन शरीर मनोमय कोश शांत हो जाता है, उसमें जब कोई विचार नहीं रहता है, तब फिर हम उससे ऊपर की यात्रा करते हैं। तो फिर जब धीरे धीरे ध्यान लगता है, तो हमें ना सांसें पता पड़ती हैं, ना विचार होते हैं, कुछ भी नहीं होता, हमें एकत्व की भावना आने लगती है। तो वो हमारा हो गया कारण, कारण शरीर से ऊपर, है ना। जब विचार तो कारण बुद्धि जो आई ना, वो कारण शरीर में, ये हमारा आध्यात्मिक शरीर में जब हम सबको एक समझने लगते हैं, तब हम उसमें पहुंच जाते हैं आध्यात्मिक शरीर में। और जब हम ध्यान के द्वारा ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं, लाइट को देखते हैं या किसी मास्टर से बात कर रहे हैं, तब हम फिर उस ब्रह्मांडीय शरीर में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जब बिल्कुल शून्य स्थिति में ध्यान के द्वारा पहुंच जाते हैं, तब फिर हम बिल्कुल निर्वाण की स्थिति में आ जाते हैं। तो हम इस ध्यान के द्वारा भी हम इन सारे शरीरों का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम ध्यान करते हैं, जब तक तो हमें सारे शरीरों का अनुभव हो जाता है, लेकिन जैसे ही ध्यान में से हम बाहर आते हैं, तो फिर हम अपने नीचे के शरीरों में काम करने लगते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके, और हमें हर समय अपनी उसी स्थिति को बनाए रखना है ना। कि जो हमें कम से कम उतना तो रहना है, जब हम आध्यात्मिक शरीर तक तो कम से कम हमेशा रहना ही रहना चाहिए, जिसमें हमें ये पता, हम हमेशा अच्छा व्यवहार करें। जब तक हम कारण शरीर में होते हैं ना, जब तक हमें ज्ञान तो हो जाता है कि हाँ सही क्या है गलत क्या है, लेकिन कभी कभी कॉन्शियसनेस नहीं होती, हम चेतना में नहीं रहते हैं, और हम उसको क्या है कि पता होते हुए भी हम गलत करते हैं। कि जैसे अभी अचानक कोई ये गेट खोल के मेरे अंदर आ जाए और वो एकदम से चिल्लाने लगे, और उसकी उस एनर्जी में मैं भी शामिल हो जाऊं, या मैं डांटने लगूं कि क्यों आया तू मेरे घर में, या जो भी मैं गुस्सा हो जाऊं बहुत तेज, तो फिर मैं क्या रही, वो ज्ञान कहाँ गया मेरा, नहीं रहा ना मेरा ज्ञान। मुझे उसको अच्छे से सुनना चाहिए था, उसे शांत कराना चाहिए था, लेकिन मैं खुद ही गुस्सा होने लगी। और उस गुस्से में क्या हुआ, मैं अपने एनर्जी शरीर को भी डाउन किया, है ना। तो उससे फिर मेरे भौतिक शरीर में प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या है कि हर समय 24 घंटे हमें ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने आध्यात्मिक शरीर में तो कम से कम रहना ही चाहिए। और इसको मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं रह सकते। जैसे हम अभी मान लो, अभी हम ध्यान कर रहे हैं, अभी ऑफिस में गए, किसी ने कुछ कह दिया, हम डिस्टर्ब हो गए, वहां की एनर्जी हमने अपने अंदर ले ली। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, और ध्यान से ज्यादा अपने ये ज्ञान है ना उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है ना। बुक्स पढ़ो, या जो हम अभी सज्जन सांगति कर रहे हैं,
और जो बोल रहे हैं तो इसमें बस सुन के ऐसे छोड़ना नहीं है, उसको अपने अंदर उसको ढाल के उस पे काम करना है, धारण धारण करना है उसको, कि हमको अब करना क्या है चीजों को। कोई भी परिस्थिति है पहले उसको देखो कि अंदर हो क्या रहा है। एकदम से अपनी अ, उस पे गुस्सा होना, एकदम रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो धीरे धीरे ज्ञान से हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, सभी बढ़ेंगे। सबको ही उस स्थिति को प्राप्त करना है, एक भी आत्मा उस स्थिति को प्राप्त किए बिना यहाँ से जा ही नहीं सकती, है ना। तो वो सबको प्राप्त करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। आपने बहुत ही अच्छा बताया सातों शरीर के बारे में, और एक एक चीजों को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन हम ले लेंगे, क्योंकि समय हो गया है। अपनी हैंड रेज कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं ध्यान और ज्ञान से के बारे में। बानू, अनम्यूट करो, बात करो ना। हाँ, मुझे बहुत आज ज्ञान की बहुत चीजें प्राप्त हुई है रश्मि साहब से, जिसको मैं कभी नहीं भूलूंगी जिंदगी में, और मैं धन्यवाद, धारण भी करूँ। बहुत बहुत अच्छा बहुत लग रहा है, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। मनु असल में क्या है, नहीं, मेरी मेरी फ्रेंड भी है ये बचपन से। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा लगा। मेरी एकदम नींद आ रही थी, मैं बहुत थक गई थी, और फिर मैं एकदम उठी तो मैंने कहा मुझे ध्यान करना है, मैं एकदम बैठ गई, नहीं मुझे करना है। बहुत ज्ञान मिला, इन सब चीजों मैंने धारण भी करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद बिल्कुल, आप बहुत सभी बहुत। लोग नोट्स बनाइए, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए। जो भी ज्ञान की बातें होती हैं आप उनको नोट्स बनाएंगे। जब आप खाली बैठेंगे फिर आप उनको पढ़ेंगे। जब आप उसको पढ़ेंगे तब लगेगा कि हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या अपने लाइफ में हमने उतारा। तो इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे जब ध्यान करने बैठते हैं तो। कॉपी और पेन से लिखूंगी। रश्मि मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद पूनम मैम, आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया। इतनी हाई वाइब्रेशन थी, इतनी हाई एनर्जी थी, मतलब मुझे पूरा विजुलाइज हो रहा था कि मैं ध्यान में बैठी हुई हूँ और बहुत हायर एनर्जी मतलब ऊपर से आ रही है और बिल्कुल एक शावर की तरह टपक रही है मेरे ऊपर। और इतनी सारी चीजें दिखी तो वो मुझे लगा कि रश्मि मैम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, तो मैंने कहा इसको तो अपन वापस भी सुन सकते हैं। तो मैंने नोट करा कि जो मुझे चीजें दिखी, और उसमें मुझे कोश में शरीर ही दिख रहे थे आज की वीडियो में। जो मेरी वीडियो चल रही थी ना यहाँ पर माइंड में, उसमें वही चीजें दिखी थी मेरे को। लेकिन वो जो कुछ भी दिखा वो मैंने लिखा है इसके अंदर। और रश्मि मैम जो आपने बताया ना वो मैं नोट डाउन करूंगी यूट्यूब पे देखने के बाद में। लेकिन ध्यान की गहराई बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत पूनम मैम जब भी ध्यान कराते हैं ना इतनी हायर एनर्जी महसूस होती है। ध्यान क्लोज होने के बाद में भी मेरी बॉडी में बहुत एनर्जी महसूस हो रही थी मेरे को। और बॉडी एकदम हल्का हो गया था। और ये कह रहे थे कि ना, हो सकता है शरीर ऊपर का तुम्हें हल्का लग रहा हो, तो वास्तव में हल्का लग रहा था। ऐसा लग रहा था हमारे यहाँ तक का पार्ट है ही नहीं बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी। फिर यहाँ तक का पार्ट लगा हृदय तक का कि जैसे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसे हो रहा था महसूस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो शरीरों का कोष का आपने आज जिक्र किया है ना, और कहा ना कि ऊपर के चक्रों में हम किस तरीके से रह सकते हैं, कहा जाता है उच्च स्थिति में सदैव बन के रहो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आज आपने आज वापस से सेकंड टाइम मेरे सामने खोल दिया, तो रिविजन हो गया माइंड के अंदर। मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, आपकी शेयरिंग के हम्म। लिए। लोगों को भी सीखने का मौका मिला इससे। यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड होगा ना तो आप लोग उसको दोबारा देखिएगा और देखिएगा कि रश्मि जी ने कितने अच्छे से सातों शरीर को बताया। आप लोग उस समय भी लिखना इसको पड़ेगा, अच्छी नोट्स चीज है। कर सकते हैं। और नोट्स करने के बाद फिर अपने आप में आप उसको उतारिए अपने ध्यान के साथ साथ। जब अपने अंदर आप उतारेंगे ना तो उन चीजों को आप देखेंगे कि ध्यान के जरिए हमें क्या क्या चीज सीखने को मिल रहा। रश्मि जी ने एक्सप्लेन किया, जो इन्होंने अपने जीवन में उतारा वही आप लोगों को इन्होंने बताया। तो जब आप भी उसको फॉलो करेंगे ध्यान के साथ साथ इस ज्ञान को ना, तब और आप आगे एकदम ध्यान में अपने अनुभव में आगे बढ़ते ही चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शेयरिंग से लोगों को भी सीखने का बहुत मौका मिला शशि जी। धन्यवाद किसी धन्यवाद का पूनम कोई जानी और जी, आपका प्रश्न? बहुत अच्छा ध्यान। और रश्मि जी तो सदाबहार हैं।
ज्ञान के लिए। बहुत अच्छा इन्होंने सुनाया है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। आगे बस थैंक थोड़ा यू सा राधा इसमें मैम। और कुछ चीजें ऐड करनी है, टाइम नहीं है, बट एक ही चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे मैम ने ये तो बता ही दिया था कि हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है, ये स्थूल शरीर जो सबको दिखता है, और जो हमारी बाकी शरीर है, जो मन और जो भावना इमोशनल बॉडी होती है, ये सूक्ष्म में होता है। लेकिन हमारी जो एनर्जी बॉडी होती है ना, उसमें ये दोनों मिक्स होते हैं। जब हमारी बॉडी, हम शरीर छोड़ते हैं तो वो छाया के रूप में निकल जाती है, वो साथ में हमारा मनोमय और इमोशनल बॉडी को साथ लेके जाती है, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं उसके साथ ही जाती हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, उसको क्लीन करना चाहिए। तो जब वो क्लीन हो जाता है तो हमारा जो कारण शरीर है वो क्या करता है, वो बैलेंसिंग का काम करता है, इसलिए बुद्धि यूज करता है। उसे ज्ञान ज्ञान कोश भी कहा जाता है ना। तो वो बुद्धि को बैलेंस करता है। बस ये अगर 3 नीचे का हो जाए ना, 4 हमारा शरीर, तो उसके बाद ऊपर तो अपने आप ही हम लोग निकल जाते हैं। मेन हमें काम इन तीनों चारों पे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राधा मैम। आज की कोई शेयरिंग होगी तो हम लोग कर लेंगे, आज का समय हो गया है। चलिए, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मीटिंग क्लोज कर दीजिए पूनम। क्लोज करिए रश्मि जी। नहीं, पूनम पांडे को मीटिंग लीव ऑन ऑल पे